फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक। तो सब टाइटल इस पोएम का क्या है? पावर ऑफ म्यूजिक। हाउ म्यूजिक कैन क्रिएट वेरियस इमोशन इन योर माइंड एंड इन योर हार्ट एंड हाउ यू कैन बी इजीली इन्फ्लुएंस्ड और एनीवन कैन बी इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक। रिटन बाय जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन 1631 से 1700 तक उसका लाइफ स्पैन था। ए सॉन्ग इन ऑनर ऑफ सेंट सिसिलियाज डे 1697, ये 1697 में लिखा गया था। इससे पहले जो हमने पोएम पढ़ी थी सेंट सिसिलियाज डे, वो कब लिखी गई थी? 1687 में लिखी थी। इट वॉज एट द रॉयल फीस्ट फॉर पर्शिया वन बाय फिलिप्स वॉर लाइक सन। तो ओकेजन क्या था? रॉयल फीस्ट का ओकेजन था। एक रॉयल फीस्ट दी जा रही थी, रॉयल फीस्ट यानी शाही दावत दी जा रही थी। और उसका कारण क्या था, क्यों दी जा रही थी दावत? वो पर्शिया वन, क्योंकि पर्शिया को जीत लिया गया था। किसने जीता? बाय फिलिप्स वॉर लाइक सन। किसने जीता? फिलिप के बहादुर बेटे द्वारा जीता गया। अब ये फिलिप कौन आ गया? अलेक्जेंडर का बाप। अलेक्जेंडर को बोला गया बाय फिलिप्स वॉर लाइक सन, अलोफ्ट इन ऑफुल स्टेट द गॉड लाइक हीरो सेट। अब वो जो उसका सन था फिलिप का, अलेक्जेंडर जो खुद था, बहुत ही ऊंचे सिंहासन पे बैठा हुआ था। अलोफ्ट का मतलब ऊंचा, ऑफुल का मतलब एक मजेस्टिक सी चीज़ जिसको देख करके हमें हैरानी हो। द गॉड लाइक हीरो सेट, और वो जो हीरो है वो गॉड लाइक है। ऑफुल नेगेटिव टर्म में आता है मॉडर्न में, उसमें निकल लेने का, यहाँ पे आपको पॉजिटिवली लेना है। द गॉड लाइक हीरो सेट, उस हीरो को बोला गया है अलेक्जेंडर को कि वो गॉड लाइक था। पुराने टाइम में राजा को भगवान ही माना जाता था एक तरह से। ऑन इज इंपीरियल थ्रोन, और वो कहाँ बैठा हुआ था? अपने इंपीरियल थ्रोन पे बैठा हुआ था। थ्रोन मीन्स सिंहासन। हिज वेलियंट पियर्स वर प्लेस्ड अराउंड, और उसके जो बहादुर साथी थे वो उसके आसपास बैठे थे। पियर्स कौन होते हैं? साथी। आप एक दूसरे के पियर हो, साथी हो। वेलियंट का मतलब बहादुर। देयर ब्रोज विद रोजिड एंड विद मेटल बाउंड, उनकी बोहें, ब्रोज ये होती है ना आंखों के ऊपर वाली, या आप मत्था कह सकते हो। उनका जो मत्था था उसके ऊपर गुलाब और मर्टिल चढ़े हुए थे। मर्टिल एक प्लांट होता है जिसका वो मुकुट बनाते थे पुराने टाइम में, उसको गूंथ देते थे यूँ, एक गोल गोल बना करके सिर पे रख देते थे और वो बन जाता था एक तरह का मुकुट। सो शुड डेजर्ट इन आर्म्स बी क्राउंड। अब इसका रीज़न ये था कि मर्टिल क्यों चढ़ाया गया उस पर? उनके साथियों पर मुकुट नहीं था, मुकुट की बजाय मुकुट का मतलब मुकुट के जैसा पत्तियों का एक मुकुट बना करके चढ़ाया हुआ था। कारण ये था कि डेजर्ट स्टेट था वो, जहाँ पे वो हो रही थी पार्टी, और डेजर्ट में क्राउन नहीं मिल रहे थे उस समय, मुकुट थे नहीं। तो मुकुट को एक मतलब बनाने के लिए, एक सिंबल बनाने के लिए उन्होंने मर्टिल और रोज़ी चढ़ा दिया। द लवली थाइस बाय हिज साइड सेट लाइक ए ब्लूमिंग ईस्टर्न ब्राइड, उसके पास बैठी हुई थी लवली थाइस, उसकी पत्नी का नाम है थाइस, और सेट लाइक ए ब्लूमिंग ईस्टर्न ब्राइड, और वो ऐसे बैठी थी, हाँ ऐसे बैठी थी जैसे कि पूर्व से एक बहुत ही सुंदर वधू को लेके आए हैं। पूर्व उनके लिए पूर्वी देश कौन से हैं? इंडिया, और ये जो एरिया है उनका पूर्वी देश है। तो उनके हिसाब से पूर्व की लड़कियां या पूर्व की जो औरतें थी सुंदर होती थी, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वो थाइस इतनी सुंदर थी जैसे कि पूर्व से कोई लाई गई ब्राइड हो। इन फ्लावर ऑफ यूथ एंड ब्यूटीज ब्राइड, और वो अपने फ्लावर ऑफ यूथ में थी, यानी एकदम जवान थी वो, फ्लावर ऑफ यूथ का मतलब, एंड ब्यूटीज प्राइड, और उसकी ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा थी, यानी प्राइडफुल ब्यूटी थी, जिसको हासिल करके किसी को भी गर्व हो। थाइस की प्रशंसा हो रही है। हैप्पी 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 पेयर, अब उस पेयर की बात की कि क्या कितना खुश नसीब पेयर है वो, इतना बहादुर राजा, इतनी सुंदर उसकी पत्नी, और इतने सिंहासन पे बैठे हुए हैं। ये टिमोथियस गा रहा है, टिमोथियस उनका गुणगान कर रहा है। नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, और वो कहता है कि ऐसा जो फेयर है, ऐसी सुंदर स्त्री है, इतना अच्छा भाग्य किसका हो सकता है? नन बट द ब्रेव, सिर्फ ब्रेव लोगों का ही हो सकता है। तो यहाँ किसकी प्रशंसा हो रही है? अलेक्जेंडर की हो रही है। अलेक्जेंडर डिजर्व करता है, हाँ सुंदरता के लिए। हाँ, टिमोथियस प्लेस्ड ऑन हाई अमिड द ट्यूनफुल क्वायर विद फ्लाइंग फिंगर टच द लायर। अब टिमोथियस जो दरबारियों में सबसे ऊपर बैठा था, राजा तो ऊपर ही था, टिमोथियस का उसके साथियों में बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया था। अमिड द ट्यूनफुल क्वायर विद फ्लाइंग फिंगर टच द लायर, उसने एक ट्यूनफुल म्यूजिक बजाया, क्वायर का मतलब म्यूजिक से है, विद फ्लाइंग फिंगर टच द लायर। अब देखो फिंगर को फ्लाइंग फिंगर का है, लायर को टच किया उसने फ्लाइंग फिंगर्स के साथ। उड़ती हुई नहीं है, मतलब इतनी उसमें लचक है, ऐसा लग रहा है ये उड़ रही है, इतनी उसमें दक्षता है उंगलियों को चलाने की। तो उसने पहले सबसे पहले कौन सा वाद्य यंत्र बजाया? टच द लायर। लायर क्या होती है? वीणा, वीणा जैसा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। द ट्रेम्बलिंग नोट्स असेंड द स्काई एंड हेवनली जॉयज इंस्पायर, और उसने ऐसे नोट्स बजाए, ऐसे सुर बजाए कि वो स्काई तक चले गए, आसमान गूंज गया उनसे। एंड हेवनली जॉय इंस्पायर, और ऐसा जॉय पैदा हुआ जो शायद स्वर्ग में होता है। कैसा जॉय? हेवनली जॉय, स्वर्ग वाला आनंद इंस्पायर हुआ। द सॉन्ग बिगैन फ्रॉम जव हु लेफ्ट हिज ब्लिसफुल सीट्स अबव। अब यहाँ जो उसने गाना गाया वो गाना गाया जव का। जव जुपिटर गॉड है उनका, उसके लिए जव वर्ड यूज हुआ है उनकी माइथोलॉजी के अंदर। जैसे हम रामायण की बात कर लेते हैं, राम लक्ष्मण की, या महाभारत की बात कर लेते हैं, अर्जुन की, द्रौपदी की, इनकी बातें कर लेते हैं ना, वैसे वो फिर अपनी माइथोलॉजी की बातें करते हैं। वो उसने वो गाना गाया जव का, वो लेफ्ट हिज ब्लिसफुल सीट अबव, जिसने अपनी ब्लिसफुल सीट छोड़ दी थी, जव ने अपनी जगह छोड़ दी थी, अपना प्लेस छोड़ दिया था, अपना सिंहासन छोड़ दिया था। सच इज द पावर ऑफ माइटी लव, प्यार की इतनी ताकत होती है। जव ने प्यार के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया था, वो जव की स्टोरी सुना रहा है। सच इज द पावर ऑफ माइटी लव, प्यार की इतनी ताकत होती है। ए ड्रैगन्स फायरी बिलाइड द गोड, ए ड्रैगन्स फायरी फ्रॉम बिलाइड द गोड, सब लाइम ऑफ रेडियंट स्पायर्स ही रोड।
उसने भगवान को बिलाई करने के लिए, भगवान से बचने के लिए ड्रैगन का रूप ले लिया था। ए ड्रैगन फायरी फॉर्म बिलाइड द गॉड। जब ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए एक ड्रैगन का रूप धारण करके, ताकि वो भगवान की नज़रों से बच सके, नीचे आया, धरती पे आया। सब्लाइम ऑन रेडियंट स्पायर्स ही रोड, और जिस रथ पे आया वो बड़ा रेडियंट था। रेडियंट स्पायर्स का मतलब है यहाँ पे एक चमकदार रथ। उस रथ पे वो सवारी करके आया। व्हेन ही टू फेयर ओलंपिया प्रेस्ट, और उसकी जो प्रेमिका थी उसका नाम ओलंपिया था। ओलंपिया को प्रपोज करने के लिए, ओलंपिया से शादी करने के लिए, क्योंकि ओलंपिया से वो बड़ा प्रभावित था, तो उसने ओलंपिया से मिलने के लिए अपना रूप चेंज किया, भगवान को भी धोखा दिया और एक चमकदार रथ पे ओलंपिया से मिलने आया। एंड वाइल ही सॉट हर स्नोवी ब्रेस्ट देन राउंड हर स्लेंडर वेस्ट ही कर्ल्ड, और जब वो उससे मिला तो उसने उसका आलिंगन किया, उससे एकदम कर्ल होकर के उससे मिल गया, मतलब उससे लिपट गया। एंड स्टैम्प्ड एन इमेज ऑफ हिमसेल्फ ए सॉवरन ऑफ द वर्ल्ड। और जब और ओलंपिया का मिलन हुआ तो उसी की इमेज पैदा हुई। जैसे जब आदमी और औरत मिलते हैं तो बच्चा जो पैदा होता है वो लगभग उन्हीं के जैसा होता है। इसीलिए इसमें देखो क्या कितना सुंदर वर्ड यूज़ किया है कि जब वो दोनों मिले आपस में तो उन्होंने स्टैम्प की एन इमेज ऑफ हिमसेल्फ, अपनी ही एक इमेज पैदा की, ए सॉवरन ऑफ द वर्ल्ड, और जो बाद में सॉवरन बना वर्ल्ड का। सॉवरन बनने का मतलब सर्वे सर्वा बन गया, पूरे वर्ल्ड का राजा। यहाँ अलेक्जेंडर की बात हो रही है। अलेक्जेंडर को मानते थे कि वो जब और ओलंपिया का बेटा है। वैसे तो वो फिलिप का सन था, लेकिन कई बार हम कह देते हैं ना, कितना महान आदमी, ये आम आदमी नहीं है, तो भगवान का बेटा है। तो माना जाता था कि जब और ओलंपिया का रियल में वो बेटा है। अब जब और ओलंपिया का मिलन कैसे हुआ ये बताया कि जब ने अपनी पहले ब्लिसफुल सीट छोड़ी, फिर उसने रूप चेंज किया, फिर ओलंपिया से मिला, और ओलंपिया से मिलन के बाद ऐसे राजा का जन्म हुआ है। कैसे राजा का? कैसे राजा का जन्म हुआ? अलेक्जेंडर का। आगे बात समझ रहे? यहाँ पे जब की कहानी इसीलिए सुना रहा है। द लिसनिंग क्राउड एडमायर द लॉफ्टी साउंड ए प्रेजेंट डेटी दे शाउटेड अराउंड। तो जो क्राउड जो सुन रही थी ना, उन्होंने क्या किया, फिर उस लॉफ्टी साउंड को एडमायर किया। लॉफ्टी साउंड यानी वो जो म्यूजिक था उसको एडमायर किया, और क्या बोले वो? ए प्रेजेंट डेटी दे शाउट अराउंड। वो बोले कि ये तो डेटी है। डेटी कौन होता है? देवता। ये तो देवता है, देवता। ए प्रेजेंट डेटी द वोल्टेड रूफ अबाउंड। लोग इतनी जोर जोर से बोले कि ये तो देवता है, देवता है, देव की जय हो। और जो रूफ थी, वोल्टेड रूफ थी, वो सारी की सारी गुंजायमान हो गई। ऊंची ऊंची छतें थी और वोल्टेड थी। वोल्टेड का मतलब ऊपर से जो यूँ होती है इस शेप में, आर्च शेप में होती है, डोम जैसी शेप होती है, आर्च शेप होती है, उसको वोल्टेड कहते हैं। विद रेविश्ड ईयर्स द मोनार्क्स हियर अज्यूम्स द गॉड अफेक्ट्स टू नोड। अब ये बातें जब मोनार्क सुन रहा था, मोनार्क कौन? वही अलेक्जेंडर जो सुन रहा था, एज्यूम्स द गॉड अफेक्ट टू नोड, तो वो भी फिर अपने आप को क्या मानने लग गया? भगवान मानने लग गया। मैं हूँ भगवान, अब तो यहाँ और कौन? जब सारे बोल रहे हैं तो अफेक्ट्स टू नोड एंड सीम्स टू शेक्स द स्फीयर, तो उसको ये लगा कि भाई ये दुनिया तो मेरे से चल रही है, ये सब मेरे को भगवान मान रहे हैं, तो जब मैं जो मैं करूँगा अब तो वही होने वाला है। ये पावर ऑफ म्यूजिक थी। उसने ऐसा गाना गाया टिमोथीस ने, ऐसे वाद्य यंत्र बजाए कि अलेक्जेंडर को क्या लगने लग गया? मैं हुई सब कुछ। जब भैया आस पास हजारों लोग कह रहे हो कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये जब इसका बाप है, ओलंपिया इसकी माँ है, टिमोथीस भी यही गाना गा रहा है, तो फिर आदमी की क्या औकात है? वो है तो इंसान ही था वैसे अलेक्जेंडर वो। तो वो ये कह रहा है कि उसमें घमंड आ गया, उसमें आ गया कि हाँ मैं हूँ सब कुछ, सब कुछ। एंड सीम्स टू शेक द स्फेयर्स, और उसको लगा कि स्फेयर्स को तो वही शेक कर रहा है। स्फेयर्स यानी पिंड, आकाशीय पिंड, चांद तारे, इन स्फेयर्स कहते हैं। शेक का मतलब हिलाना। वो कहता है कि मैं तो एक नोड से स्फेयर्स को हिला दूँ, सारी जगत को हिला दूँ मैं। हालांकि उसने पावरफुल भी बहुत था, उसने पूरी दुनिया को राज भी तो किया था। द प्रेज ऑफ बेकस देन स्वीट म्यूजिशियन संग। अब उसने चेंज किया, टॉपिक थोड़ा चेंज किया, वो बेकस की प्रशंसा करने लगा। बेकस है ये कौन है? ये बता रहा हूँ ना, बेकस गॉड ऑफ वाइन है, शराब का देवता। और बेकस अब फेमस है अपनी सुंदरता के लिए, मगर कि वहाँ जब कोई एग्जाम्पल देते हैं ना किसी का सुंदरता के लिए, या जो कोई एक एपिटमी हो सकता है लड़का, बेकस गॉड, वो गॉड ऑफ वाइन है और सुंदरता के लिए फेमस है। ही इज एन एपिटमी ऑफ मैस्कुलिन ब्यूटी। मैस्कुलिन ब्यूटी का एपिटमी है वो, एक जीता जागता एग्जाम्पल है। द प्रेज ऑफ बेकस देन द स्वीट म्यूजिशियन संग ऑफ बेकस एवर फेयर एंड एवर यंग। जो हमेशा फेयर रहता है, हमेशा यंग रहता है। द जॉली गॉड इन ट्रायम्फ कम्स, और ये भगवान का बात है जब ट्रायम्फ होती है किसी की, ट्रायम्फ यानी जीत होती है। साउंड द ट्रम्पेट बीट द ड्रम्स, और तब ट्रम्पेट बजते हैं और ड्रम बजते हैं। फ्लश्ड विद पर्पल ग्रेस ही शोज हिज ऑनेस्ट फेस, और उसकी ग्रेस पर्पल है, पर्पल ग्रेस है उसकी। पर्पल ग्रेस तब हो जाती है जब आदमी बहुत ज़्यादा पीता है, मानते हैं सर, जो आदमी पीता है ना, बहुत ज़्यादा दारू पीता है, उसकी ग्रेस पर्पल हो जाती है। बेकस गॉड क्योंकि गॉड ऑफ वाइन है तो उसकी ग्रेस पर्पल होनी है। ही शोज हिज ऑनेस्ट फेस, और वो ऑनेस्ट फेस दिखाता है। पिया हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, ये बात कहना चाह रहा है, वो हमेशा ऑनेस्ट होता है। और बेकस भी हमेशा ऑनेस्ट दिखता है। नाउ गिव द हॉन्ट बॉय ब्रेथ ही कम्स ही कम्स। तो टिमोथियस कहता है कि हॉन्ट बॉयज बजाओ, हॉट बॉयज बजाओ, वो आ रहा है, वो आ रहा है। हॉट बॉय एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कहते हैं वो बजाओ क्योंकि वो आ रहा है। बेकस एवर फेयर एंड यंग ड्रिंकिंग जॉयज डिड फर्स्ट ऑर्डेन बैकस ब्लेसिंग्स आर ट्रेजर ड्रिंकिंग इज द सोल्जर्स प्लेजर। वो कहता है कि बैकर जो है ना, बैकस हमेशा यंग और फेयर है, और वो जब आता है ना तो बस मस्ती का जोर चालू हो जाता है। लोग पीते हैं, शराब पीते हैं, एंजॉय करते हैं, गाना गाते हैं। ड्रिंकिंग जॉयज डिड फर्स्ट ऑर्डेन, तो पहला ऑर्डर यही होता है कि बस अब झूमो, पियो, नाचो, गाओ। ड्रिंकिंग इज अ सोल्जर्स प्लेजर बैकस ब्लेसिंग्स आर ए ट्रेजर। बैकस की ब्लेसिंग्स जो है ना, उस भगवान की ब्लेसिंग जिसको भी लगती है वो तो एक ट्रेजर होता है। ये तो मानते हो आप भी, है ना? दारू दूरू पीना तो देखो लोगों का शौक होता ही है, किसी को दारू मिल जाए तो उसको राम ही मिल जाता है, कहते हैं ना। तो बस वहाँ पे उसके पास बैकस की कृपा होगी, मतलब ये समझ लो। ड्रिंकिंग इज अ सोल्जर्स प्लेजर। आगे वो टिमोथियस कहता है कि सोल्जर का तो एक मात्र प्लेजर यही है, उसको पीने को मिल जाए।
रिच द ट्रेजर स्वीट द प्लेजर स्वीट इज प्लेजर आफ्टर पेन। और खास करके वो प्लेजर जब पेन के बाद मिलता है वो तो और भी ज़्यादा स्वीट होता है। पेन कौन सा सहा सोल्जर्स ने? लड़ाई का। लड़ाई के बाद जब वो जीत गए तो फिर वो जो पेन वो जो प्लेजर मिलता है ड्रिंकिंग का उसका तो कहना ही है। सूर विद द साउंड द क्रू किंग ग्रू वेन। अब इतने सुंदर सुंदर जब 2 गीत गा दिए टिमोथियस ने तो राजा का तो स्वाभाविक ही था वो वेन हो गया। वेन मतलब दुखी नहीं, घमंडी हो गया। वेन का मतलब घमंडी। तो गाड़ी नहीं सुनी था वेन स्टैग? वेन स्टैग उसमें वेन शब्द यूज होता है ना, स्टैग होता है बारहसिंगा। वेन का मतलब घमंडी। तो बारहसिंगा देखता है अपनी परछाई, तो मैं इतना सुंदर हूँ, मेरे सिंग कितने सुंदर है, तभी उसके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। कुत्ते पड़ गए तो वो भागता है और अचानक किसी झाड़ी में उसके सिंग फंस जाते हैं। जिन सिंग पर वो इतरा रहा था ना, जिस सिंग पर वो घमंड कर रहा था, उसी सिंग के पीछे वो मारा जाता है। तो वहाँ एक वर्ड आता है वेन स्टैग। यहाँ पे वेन का मतलब घमंडी है, वो घमंड हो गया राजा को। इतने 2 गीत सुन लिए ना उसने अपनी प्रशंसा में। Fought all his battles over again and thrice he routed all his foes and thrice he slew the slain। तो वो खुद का घमंड कर रहा है कि उसने सारे बैटल हैं वो जीते हैं। उसने अपने फोज को 3 बार रूट कर दिया। रूट करने का मतलब विनाश कर देना। एंड थ्राइस ही स्ल्यू द स्लेन, और उसने 3 बार अपने दुश्मनों को मारा है। द मास्टर सो द मैडनेस राइज। अब तिमोथियस ने देखा कि ये पागलपन बढ़ता जा रहा है राजा का, इसका इलाज करना पड़ेगा। हिज ग्लोइंग चीक्स हिज एडेंट आइज एंड वाइट ही हेवन एंड अर्थ डिफाइड एंड वाइट ही हेवन एंड अर्थ डिफाइड। उसके जो चीक्स थे वो ग्लोइंग हो रहे थे, उसकी आंखों में एक चमक आ रही थी, एडेंट हो रही थी, अहंकार सा आ रहा था। और वाइल ही हेवन एंड अर्थ डिफाइड, हालांकि उसने पूरी धरती और पूरे स्वर्ग को डिफाई किया था, यानी हराया था। चेंज हिज हैंड एंड चेक हिज प्राइड। तो बाद में तिमोथियस ने क्या किया, उसका घमंड को रोकने के लिए, प्राइड को चेक करने के लिए और उसका मूड चेंज करने के लिए म्यूजिक चेंज कर दिया और कोई और म्यूजिक बजाया। ही चोज ए मोर्नफुल म्यूज। फिर उसने कौन सी धुन चुनी? मोर्नफुल, हाँ, शोक भरा गीत सुना उसने, चुना ये सुनाया जाए। सॉफ्ट पिटी टू इन्फ्यूज, ताकि उस राजा के अंदर पिटी को इन्फ्यूज किया जा सके। पिटी क्या होती है? दया, करुणा। अब पिटी कैसे जागृत होगी किसी आदमी में? कोई दुख भरी कहानी सुनाओ, है ना। ही संग डेरियस ग्रेट एंड गुड। अब उसने डेरियस के बारे में कुछ सुनाया। डेरियस ग्रेट एंड नोबल किंग डेरियस हु हैड बीन क्रूरली ट्रीटेड बाय फेट। डेरियस एक ऐसा राजा था जिसका अंत बहुत बुरा हुआ, उसका भाग्य बहुत बुरा था। उसको उसी के रिश्तेदारों ने मार दिया, उसी के रिश्तेदारों ने धोखा दे दिया। और उसकी हालत ये थी कि जब वो मरा तो उसका क्रियाक्रम करने वाला भी कोई नहीं था। तो तिमोथियस ने सोचा कि अब इसको डेरियस का सुनाते हैं कुछ। He sung Darius great and good by too severe a fate, fallen from his high estate। तो डेरियस का भाग्य ऐसा था, इतना बुरा था कि वो देखो fallen 4 बार यूज़ किया है, 5 बार यूज़ किया, fallen from his high estate, कि वो गिरा, इतना गिरा, अंत नहीं था। अलेक्जेंडर को सुना रहा है कि भाई तू क्या घमंड कर रहा है, तूने डेरियस का सुना है क्या? कहाँ था बेचारा, कहाँ आ गया? fallen from his high estate and weltering in his blood, और अपने खून में लथपथ। डेजर्टेड एट हिज अटमोस्ट नीड, और जब उसको सबसे ज़्यादा जरूरत थी तभी वो डेजर्टेड कर दिया गया। डेजर्ट करने का मतलब क्या होता है? अकेला छोड़ देना। बाय दो हिज फॉर्मर बाउंटी फेड, और उन लोगों ने उसको अकेला छोड़ दिया जो उसी की कृपा में पल रहे थे। बाउंटी का मतलब कृपा। ऑन द बेयर अर्थ एक्सपोज्ड ही लाइज, धरती के ऊपर वो पड़ा हुआ था, एक्सपोज पड़ा हुआ था, यानी बिना आवरण के। विद नॉट ए फ्रेंड टू क्लोज हिज आइज, और जब वो मर गया तो उसके पास ऐसा कोई मित्र नहीं था जो उसकी आंखें बंद कर दे, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। विद डाउनकास्ट लुक्स द जॉयलेस विक्टर सेट रिवॉल्विंग इन हिज ऑल्टर्ड सोल। The various turns of chances below and now and then a sigh he stole and tears began to flow। अब जब अलेक्जेंडर ने उसका ये सुना ना विवरण तो उसका मूड चेंज हो गया, उसकी आत्मा थोड़ी बदल गई और उसको भी लगा कि किस तरह से भाग्य जो है वो चेंज हो जाता है लोगों का डेरियस की कथा सुन करके, और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे, अलेक्जेंडर की आंखों से। ये म्यूज़िक की पावर होती है कि म्यूज़िक आपके अंदर कोई सा भी इमोशन भर सकता है। आप भले ही कितने खुश हों, आप कितने ही आनंद में हों, आपको कोई एक ट्रेजेडी दिखा दी जाए या एक कोई दुख भरा गीत सुना दिया जाए या 10 मिनट की कोई एक ऐसी कथा सुना दी जाए जिसमें बहुत ज़बरदस्त ट्रेजेडी हो, तो आप भले कितने आनंदित हो आप रोने लग जाओगे ना। एक तो दुख भरी कहानी, ऊपर से दुख भरा म्यूजिक चला दिया जाए, या आप एकदम खुश हो और आपको एक सैड म्यूजिक सुनाया जाए तो आप में सैडनेस आ जाएगी। ये म्यूजिक की पावर है। कल परसों ने बात की ना, फिल्मों में भी अगर बैकग्राउंड म्यूजिक ना हो तो हमें पता ना लगे कि हमें हंसना है कि रोना है। वो बैकग्राउंड म्यूजिक हमें बताता है कि ये कॉमेडी चल रही है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक हमें बताता है कि ये ट्रेजेडी है, कॉमेडी नहीं है। कई बार कई ऐसे सीन होते हैं जो ऊपर से कॉमेडी चलते हैं लेकिन अंदर से ट्रेजिक होते हैं। द माइटी मास्टर स्माइल टू सी दैट लव वाज इन द नेक्स्ट डिग्री। अब जब उसको रुला दिया अलेक्जेंडर को तो उस मास्टर मुस्कुराया कि नहीं अब तो प्यार जगाना पड़ेगा। दैट लव वाज इन द नेक्स्ट डिग्री, अगला इमोशन लव। इट वाज बट ए किंडर्ड सोल टू साउंड टू मूव फॉर पिटी मेल्ट्स द माइंड टू मूव लव। अब उसने जो साउंड बजानी थी, किंडर्ड साउंड बजानी थी, करुणा जगाने वाली, फॉर पिटी मेल्ट्स द माइंड टू लव, कि अगर प्यार जगाना है ना किसी आदमी के अंदर तो सबसे पहले उसमें पिटी होनी चाहिए, पहले उसमें पिटी जागृत करनी है। पिटी का मतलब करुणा, दया। अब दया उसने जागृत कर दी किंग डेरियस का सुना करके अलेक्जेंडर के मन में। अब जब वो दया से भर गया, करुणा आ गई उसके मन में, अब उसके मन में प्यार उमड़ सकता है, पहले प्यार नहीं उमड़ता। सॉफ्टली स्वीट इन लाइडियन मेजर्स सोन ही सूद हिज सोल टू प्लेजर्स। अब उसने लाइडियन मेजर्स बजाए। लाइडियन भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो रोमांस की फीलिंग को जगाता है। सोन ही सूद हिज सोल टू प्लेजर्स वॉर ही संग हिज टॉयल एंड ट्रबल ऑनर बट एन एम्प्टी बबल नेवर एंडिंग स्टिल बिगिनिंग फाइटिंग स्टिल एंड स्टिल डिस्ट्रॉइंग। अब जब उसने लाइडियन मेजर बजाए ना, एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जो बड़ा ही रोमांटिक था, जो रोमांस की भावना को जागृत करने वाला था, तो किंग के इमोशंस बदल गए, उसको फील होने लगा
कि वॉर जो है वो टॉयल एंड ट्रबल है। युद्ध क्या है? टॉयल एंड ट्रबल के अलावा कुछ भी नहीं है। टॉयल क्या होता है? कष्ट। ट्रबल का मतलब परेशानियाँ, दुख, तकलीफें। तो कहता वार क्या है? दुख और तकलीफ ही तो है। ऑनर बट एन एम्प्टी बबल। सम्मान क्या है? एम्प्टी बबल है। इज्जत क्या है? आज है कल नहीं है, एम्प्टी बबल ही तो है, बुलबुला ही तो है। नेवर एंडिंग स्टिल बिगिनिंग, फाइटिंग स्टिल एंड स्टिल डिस्ट्रॉइंग। इसका कोई अंत थोड़ी है। ऐसा लगता है कि अभी शुरुआत ही हुई है। यानी आपको युद्ध करते ही रहना है अगर उस वो रेपुटेशन को बचाना है। जब भी आपने युद्ध छोड़ा आपकी रेपुटेशन गई। तो कहता है तो नेवर एंडिंग चीज़ है। इफ द वर्ल्ड इज वर्थ दाई विनिंग थिंक और थिंक इट वर्थ इंजॉइंग। आगे वो कहता है कि अगर वर्ल्ड को जीतना ही है, जीत किस में है? वर्ल्ड को इंजॉय करने में है, मार काट करने में जीत नहीं है। थिंक और थिंक इट वर्थ इंजॉइंग। ऐसा सोचो कि वर्ल्ड को इंजॉय करना चाहिए, तभी आप जीत पाओगे। लवली थाइज सिट्स बिसाइड दी, टेक द गुड द गॉड्स प्रोवाइड दी। अभी जब ये वो गाना गा रहा है टिमोथीयस उसके लिए कि तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास देखो थाइस बैठी हुई है, तुम्हारी इतनी सुंदर बीवी बैठी हुई है, टेक द गुड द गॉड्स प्रोवाइड दी। तो उसका आनंद लो ना, उसकी कंपनी का आनंद लो जो भगवान ने तुम्हें दिया है। तुम कहाँ युद्धों पे युद्ध करे जा रहे हो? इस रेपुटेशन का क्या करोगे? ये तो बबल है। द मैनी रेंड द स्काइज विद लाउड अपलोज, सो लव वाज क्राउंड बट म्यूजिक ऑन द कोज। तो जो आसपास लोग खड़े थे वो तालियां बजाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, इतनी जोर से चिल्लाए कि आसमान तक उनकी चीखें गई। और लव, इसका मतलब ये हुआ कि लव की जीत हुई और म्यूजिक की जीत हुई। द प्रिंस अनेबल टू कंसेल हिज पेन गेज्ड ऑन द फेयर हु कोज हिज केयर। अब ये गाना सुन करके वो इमोशनल हो गया अलेक्जेंडर, प्यार वाला गाना सुन के। टिमोथीयस ने क्या गाना गाया कि युद्धों में क्या पड़ा है, एम्प्टी बबल है रेपुटेशन, और अगर दुनिया में अगर कुछ करना ही है तो इन्जॉय करके जाओ, भगवान ने तुम्हें इतनी सुंदर बीवी दी है, उसकी कंपनी को इन्जॉय करो। तो ये सुन करके अलेक्जेंडर जो था वो भावनाओं में बह गया। अनेबल टू कंसील हिज पेन, वो अपना पेन को अनेबल था कंसील करने के लिए, उसका दर्द था वो छलक गया। गेज ऑन द फेयर हु कोज हिज केयर, तो फिर वो अपनी पत्नी को देखने लगा। एंड साइड एंड लुक्ड एंड साइड एंड लुक्ड एंड साइड एंड लुक्ड एंड साइड अगेन। इससे हमें वो फीलिंग आ जाती है कि वो क्या फील कर रहा था। उसने उसको देखा और आह भरी, उसने उसको देखा और आह भरी, उसने उसको देखा और आह भरी, और उसने फिर आह भरी अलेक्जेंडर ने थाइस को देख के। यानी हमें भी फील आ गया कि वो क्या फील कर रहा था। ये रेपिटेशन की पावर होती है ना। वैसे 3-4 बार ये इस डिवाइस को यूज़ किया, पहले भी आया था ना। साइड एंड लुक, साइड एंड लुक, साइड एंड लुक एंड साइड अगेन, एट लेंथ विद लव एंड वाइन वंस ऑप्रेस्ड। अब उस पे दो चीज़ों का नशा चढ़ गया था अलेक्जेंडर पे, एक तो वाइन का और एक लव का। द वैंक्विश्ड विक्टर संक अपॉन हर ब्रेस्ट। और जो वैंक्विश्ड विक्टर था, वो जो विक्टर अलेक्जेंडर जो था, वो अब अपनी थाइस पत्नी के एकदम बाहों में चला गया। नाउ स्ट्राइक द गोल्डन लायर अगेन एंड लाउडर गेट लाउडर स्ट्रेन। अब फिर उसने चेंज की धुन। नाउ स्ट्राइक द गोल्डन लायर, अब उसने लायर फिर से बजानी शुरू की। ए लाउडर येट ए लाउडर स्ट्रेन, इस बार और ज़्यादा तेजी से जोर से बजाया। ब्रेक हिज बैंड्स ऑफ स्लीप असंडर। और वो जो अब दूसरी दुनिया में चला गया था ना, थाइस की बाहों में चला गया था, अब उसको वापस भी तो लाना था। तरह तरह के इमोशंस दिखा रहे हैं। पहले उसको खुशी कराया, पहले वाइन का नशा चढ़ाया, फिर उसको प्यार की याद दिलाई, अब उसको कह रहा है कि उसको वापस लाना है। एंड राउज हिम लाइक ए रैटलिंग पील ऑफ थंडर। और उसको एकदम जैसे बिजली कड़कती है ना, उसी तरह से उसको एकदम से जगाना है। हार्क हार्क द हॉरिड साउंड हैज रेज्ड अप हिज हेड एज अवेक्ड फ्रॉम द डेड एंड अमेज्ड ही स्टेयर्स अराउंड रिवेंज रिवेंज टिमोथीयस स्काइज। अब उसने एक ऐसी धुन बजाई जो युद्ध में बजाते हैं। वो कहता हार्क 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 का मतलब होता है ध्यान दो, खड़े हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ। एक हॉरिड साउंड आ रही है, मतलब डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। हैज़ रेज्ड अप हिज हेड एज अवेकन फ्रॉम द डेड एंड अमेज्ड ही स्टेयर्स डाउन। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग मरे हुए थे, उनमें से आवाज़ें आ रही हैं, मुर्दा लोग जी उठे हैं। रिवेंज रिवेंज टिमोथीयस स्काइज, सी द फ्यूरीज अराइज, सी द स्नेक्स दैट दे रियर, हाउ दे हिस इन द एयर। तो एक ऐसी फ्यूरीज आ गई आगे। फ्यूरीज है वैसे तो डेटी ऑफ एंगर, गुस्से का देवता। तो एक गुस्से का एक देवता प्रकट हुआ है। उस देवता की जो बाढ़ है वो सांप जैसे हैं, वो सांप की तरह वो हिस हिस कर रहे हैं। एंड स्पार्कल दैट फ्लैश फ्रॉम देयर आइज, और उनकी आंखों में एक चमक दिखाई दे रही है। बिहोल्ड ए गास्टली बैंड ईच टॉर्च इन हिज हैंड। और ऐसे लोग अब आगे दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथों में मशाले हैं और जिनकी आंखें चमक रही हैं और जो अजीब अजीब आवाज़ें कर रहे हैं। यानी उसने एक अभी ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया कि भूत आ गए हैं। और ये भूत कौन से हैं? दोज आर ग्रेशियन गोस्ट दैट इन बैटल वर स्लेन। ये वो ग्रेशियन गोस्ट हैं, ये वो ग्रीस के गोस्ट हैं जो युद्धों में मारे गए हैं। यानी जब अलेक्जेंडर प्यार में खो गया था तो अलेक्जेंडर को उन लोगों की याद दिलाना चाहता है, वो जो तुम्हारे लिए मर गए थे, जो तुम्हारी सेना में थे सैनिक, और जो तुम्हारे लिए लड़ते हुए मर गए थे, वो तुम्हें पुकार रहे हैं, उनको मत भूलो तुम। और वो भूत बन के आ रहे हैं। और जो उनका देवता है फ्यूरीज, वो प्रकट हो गया है, उसकी आंखों में अंगारे निकल रहे हैं और उसके बाड़ों में क्या है? सांप है जो हिस हिस कर रहे हैं। अलेक्जेंडर को याद नहीं, उनको मत भूल जाना। अब ऐसा म्यूजिक बजाया उसने। बिहोल्ड ए गास्टली बैंड ईच ए टॉर्च इन हिज हैंड। वो जो एक गास्टली बैंड आ रहा है, वो भूतों का जो समूह आ रहा है, उसके हर एक के हाथ में टॉर्च है। टॉर्च यानी उस समय वो बिजली वाली टॉर्च नहीं होती थी, मशाल। दे दोज आर ग्रेशियन गोस्ट दैट इन बैटल वर स्लेन एंड अर्थ बरीड रिमेन। ये वो भूत हैं जो बेचारे मर गए थे और जिनका क्रियाक्रम भी नहीं हुआ। हम कहते हैं ना ऐसे कि वो लोग जिनका क्रियाक्रम नहीं होता वो भूत बन जाते हैं। ये वही बात कह रहे हैं, क्योंकि युद्धों में जो लोग मर जाते हैं उनको संभालने वाला कोई होता नहीं है। उनको चील कौवे खा जाते हैं, जंगली जानवर खाते हैं, क्योंकि औरों के पास इतना समय नहीं होता उनका क्रियाक्रम करें, वो लड़ाई लड़ेंगे, क्रियाक्रम करने लगे लोग उनको मार देंगे। तो युद्ध में बहुत बुरी हालत होती है। तो वो कह रहा है कि जो बेचारे मर गए, जिनको क्रियाक्रम नहीं मिला, अनमेरिड रह गए, इनग्लोरियस ऑन द प्लेन। और जो बेचारे इनग्लोरियस रह गए, इनग्लोरियस का मतलब जिनको प्रॉपर सम्मान नहीं मिला डेथ के बाद, जो मिलना चाहिए था, तो फिर वो लोग क्या बन गए? भूत बन गए। गिव द वेंजेंस ड्यू
टू द वेलियंट क्रू। तो वो ये कहता है कि ये जो वेलियंट क्रू था हमारा, ये जो हमारा बहादुर दल था जो मर गया, उसको भी तो उसका जो ड्यू सम्मान है वो दो। बिहोल्ड हाउ दे टॉस देयर टॉर्चेस ऑन हाई, वो देखो वो किस तरह से मसाले जगा रहे हैं। हाउ दे पॉइंट टू द पर्शियन अबोर्ड्स, किस तरह से वो पर्शियन अबोर्ड्स की ओर पॉइंट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। एंड ग्लिटरिंग टेम्पल्स ऑफ द हॉस्टाइल गॉड्स द प्रिंस अपलोड विद फ्यूरियस जॉय। तो बाद में जो प्रिंस था उसने उनको अपलोड किया। अपलोड करने का मतलब उनके सम्मान में कुछ कहना, ताली बजाना कहते हैं ना, अपलोड दो इनको, अपलोज करना। वो प्रिंस ने फिर उनका कहना मान करके उनको अपलोड किया। एंड द किंग सीज्ड ए फ्लैम्ब्यू विद ज़ील टू डिस्ट्रॉय, थाइस लेड द वे टू लाइट हिम टू हिज प्रे। तो किंग ने फिर क्या किया, खुद ने एक फ्लैम्ब्यू यानी एक टॉर्च हाथ में ली और अपने दुश्मनों को नष्ट करने के लिए कसम खाई कि मेरे इन सैनिकों को जिसने मारा है मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। थाइस ने उनका साथ दिया। थाइस लेड द वे टू लाइट हिम टू हिज प्रे एंड लाइक अनदर हेलन फायर्ड अनदर ट्रॉय। तो थाइस ने फिर उसका हौसला बढ़ाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो और दुश्मनों का इसी तरह से विनाश करो। और हेलन का इसमें जिक्र आया है। हेलन वाली स्टोरी मैंने तुम्हें सुनाई हुई है ना, ट्रॉय ऑफ हेलन। हाँ, ट्रोजन वॉर वाली हेलन। हेलन जो पेरिस के साथ भाग गई थी और उसका पति मेलेनियस था। मेलेनियस को पता लगा कि मेरी पत्नी पेरिस के साथ भाग गई है, तो मेलेनियस ने ट्रॉय पर आक्रमण किया। पेरिस ट्रॉय में से और हेलन ट्रॉय में चली गई थी ना, तो ट्रॉय सारा बर्बाद हो गया क्योंकि ट्रॉय में तो रहता था पेरिस। तो ये भी कह रहा है कि जिस तरह से ट्रॉय को बर्बाद किया था उसी तरह से हम भी बहुत सारे शहरों को बर्बाद कर देंगे, परंतु अपने अपमान का बदला या सम्मान का बदला जरूर देंगे। दस लॉन्ग अगो एर हैविंग ग्लोज लर्न टू ग्लो। अब यहाँ पे सारांश आता है कविता का कि बहुत टाइम पहले जब लोगों ने म्यूजिक बजाना सीखा ही नहीं था, जब लोगों को म्यूजिकल ऑर्गन्स का पता ही नहीं था, वाइल ऑर्गन्स येट वर म्यूट, जब सारे ऑर्गन्स म्यूट थे, टिमोथियस टू हिज ब्रीदिंग फ्लूट एंड साउंडिंग लायर कुड स्वेल द सोल टू रेज। तो उस समय टिमोथियस का ऐसा जादू चलता था कि वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से तरह तरह के इमोशंस जागृत कर देता था और किंडल सॉफ्ट डिजायर, या तो सॉफ्ट डिजायर को किंडल कर देता था या गुस्से को प्रज्वलित कर देता था। एट लास्ट डिवाइन सिसिलिया केम, इन्वेंटर्स ऑफ द वोकल फ्रेम। और बाद में सिसिलिया आई जिसने बहुत सारे वोकल फ्रेम को इन्वेंट किया, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया। द स्वीट एंथुसियास्ट फ्रॉम हर सेक्रेड स्टोर एंड लार्ज द फॉर्मर नैरो बाउंड्स and added length to solemn sounds with nature's mother wit and arts unknown before। तो जो स्वीट एंथुसियास्ट थे, वो लोग जो म्यूज़िक में बड़ा इंटरेस्ट रखते थे, उनके लिए बहुत बड़ी एक रेंज खुल गई जब सिसिलिया ने और टिमोथियस ने ये इनके आविष्कार किए। एंड एडिड लेंथ टू सोलम साउंड्स विद नेचर्स मदर विट एंड आर्ट्स अननोन बिफोर। और ये ऐसी आर्ट थी जो लोगों को उस समय पता नहीं थी। लेट ओल्ड टिमोथियस यील्ड द प्राइज और बोथ डिवाइड द क्राउन। अब ये कह रहा है कि म्यूजिक का क्रेडिट दोनों को जाता है, टिमोथियस को भी जाता है और सेंट सिसिलिया को भी जाता है। क्राउन को उनके बीच में डिवाइड कर दिया जाना चाहिए। ही रेज्ड ए मॉर्टल टू द स्काइज, शी ड्रू एन एंजल डाउन। तो टिमोथियस ने एक मॉर्टल आदमी को हेवन तक पहुंचा दिया अपने म्यूजिक से, और जो सिसिलिया थी उसका म्यूजिक ऐसा था कि उसके म्यूजिक से एंजल भी नीचे आ जाते थे, अर्थ तक आ जाते थे। दोनों की प्रशंसा की गई।